नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनएससी टीम ने आचार संहिता लगने से पहले भरपूर प्रयास किए थे कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन चूंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, पेंशनर और एनएससी टीम अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में सरकार कोई भी बड़े फैसले नहीं लेती है, ये कानून है। तो इसके बावजूद भी अब ईपीएस पेंशनर्स अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। दर्द उन्होंने झेला है और जो पीड़ा वो अभी भुगत रहे हैं, इन सब चीजों को वे शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। साथियों, ऐसा ही संदेश हमें एक प्राप्त हुआ है, जिसमें एक ईपीएस 95 पेंशनर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उसी संदेश के बारे में बात करेंगे जो सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। उन्होंने सीधा उन्हीं को लिखा है। तो चलिए सीधा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है ईपीएस 95 पेंशनर्स। साथियों, आपके आंदोलन एनएससी को कैप्टन अशोक रावत जी ने विगत 8 वर्षों से जैसी सेवा प्राणयता, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से अखिल भारतीय स्तर पर संचालित किया है, उसकी जितनी कृतज्ञता व्यक्त की जाए बहुत ही कम है। वैसे इस समस्या का समाधान सिर्फ राजनीतिक निर्णय से ही संभव है। हमें नौकरशाही की पेंचों में उलझा कर ये सरकार चुनाव में निकल जाना चाहती है। मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर व्यक्तिगत अपार निष्ठा और विश्वास है। अंतहीन आशा भी निराशा की जननी है। राजनीति उनकी ओर मुखातिब होती है जहां उन्हें राजनीतिक लाभ की आशा होती है अथवा राजनीतिक नुकसान की संभावनाएं होती है। निर्बल को न सताइए जाके निकले हाय, मुझे खाल की सांस सो लो भस्म हो जाए। तो यहाँ पर ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन होगा या मरण होगा। आगे ये लिखते हैं, आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जिन राजनेताओं ने और दल को हमारी चिंता नहीं है, उन्हें यह भी जानकारी होगी कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए सेवानिवृत्त एवं कार्यरत विश्वकर्माओं की संख्या 75 लाख और 7 करोड़ 50 लाख है, जो कुल मिलाकर 8 करोड़ 25 लाख होती है। उसके परिवारजनों को लेकर हम 15 करोड़ लोग हैं। यदि प्रत्येक अपने साथ 5 अन्य मतदाताओं को जोड़ ले तो हमारी संख्या 75 करोड़ हो जाएगी। तैयार हो जाइए। 75 करोड़ मतदाताओं को जिस सरकार ने मरने दुखदायी जीवन जीने के लिए इग्नोर कर रही है, हमें विवश कर रही है कि हम भी अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का प्रयोग करें। तो हमें खुशी खुशी ऐसा करना होगा और हम निश्चित ही करेंगे भी। ये तो हमारा जनतांत्रिक अधिकार भी है। जो हमें जीने नहीं देंगे, उन्हें हम भारत पर राज भी नहीं करने देंगे। किंतु जरा 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए। अब चुनाव पूर्व आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद हमारा आंदोलन चुनावी कुरुक्षेत्र में कटने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। हद की भी कोई हद होती है, धैर्य और संयम की भी पराकाष्ठा होती है। इसलिए सरकार को हिदायत है कि वह चेत जाए। माना कि सरकार और शासन हाथी का बल रखता है, हम उसके समक्ष चींटी साबित होंगे, किंतु जब चींटी की जान पर पड़ आ जाए तो वह हाथी को भी पछाड़ सकता है। तो साथियों, ये देखिए, ये भावना शब्दों के रूप में अब निकल कर आ रही है, क्योंकि भौतिक और प्रत्यक्ष रूप से अब एनएससी और पेंशनर कुछ नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इस तरह के शब्दों और अपने संदेशों के द्वारा अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। अपनी पीड़ा, अपना जो वेदना है उसको वो प्रकट कर रहे हैं और सरकार तक किसी ना किसी माध्यम से ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी अगर सरकार में कुछ थोड़ी बहुत करुणा दया बाकी है तो वह जाग जाए और हम वर्ध पेंशनर जो 8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 40 सालों तक हमने हमारी जिंदगी भारत निर्माण में लगाई है और आज हम भूखे मरने, मिनिमम पेंशन एवरेज 1100-1200 रुपए में अपनी पूरी जिंदगी काटने के लिए विवश हो रहे हैं। तो साथियों, ये एक संदेश, एक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, हम जो आप लोगों के साथ में साझा करना जरूरी था। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या आपका सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।